वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास। वजीर आला उस्मान बुज़दार, सूबाई काबीना के अरकान और मुतल्लिका हुकाम शरीक, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत, ईद उल अज़हा और मवेशी मंडियों के हवाले से इंतजामात पर गौर, मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी ब्रीफिंग। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनक के बाहर जानवरों की खरीदारी के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाज़मी करार। शहरियों के व्यापारियों से भाव-ताव, अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ गईं। सब्जियों के दाम आम आदमी की रसाई से बाहर होने लगे। कराची में दूध महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 74 दूध फरोशों को जुर्माना। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर की गिरफ्तारी की तरदीद। शाकिर उमर गुज्जर ने कहा, दूध की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। मुतालबात ना माने गए तो दूध की कीमत मजीद बढ़ा देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद में बादल बरसते ही मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज भी बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में अब्र रहमत बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क भर में वाफर बिजली मौजूद होने के बावजूद बंदिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 12 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक तलब 20,839 मेगावाट, पैदावार 21,600 मेगावाट है। कश्मीर मिल और इत्तफाक मिल्स के खिलाफ बैंकों से कर्जा लेकर वापस न करने की दरखास्त पर समाअत। बैंकिंग कोर्ट ने नवाज शरीफ के 5 कजन्स को 24 अगस्त को तलब कर लिया। मियां जावेद और दीगर की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। सिंथिया रिची के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक ही केस की 2 FIR नहीं हो सकती। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वूस्टर में 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से शुरू होगा। मुगलिया फने तामीर का अजीम शाहकार मीनार इंसान की जानवर से मोहब्बत की यकता मिसाल। मीनार को अजीम मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने अपने पसंदीदा हिरन की कब्र पर तामीर कराया। और चीन के शहर शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर ड्रोन शो। सैकड़ों ड्रोन्स ने फजा में रंगारंग फॉर्मेशंस बनाई। इस्तांबुल की इस तारीखी मस्जिद के मीनारों से अब अजान की सदाएं बुलंद होंगी। तुर्की ने मगरबी दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता बरस इंतखाबात में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने भी आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का वादा किया था। तुर्की की आला अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने 15 रोज पहले आया सोफिया की म्यूजियम से मस्जिद बनाने की मुख्तसर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इस वक्त आया सोफिया के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना फैसल अजीज, उनसे बात करते हैं। आया सूफिया की दोबारा मस्जिद बनाने से मुतालिक फैसला आ गया है। आया सूफिया के बारे में क्या इस वक्त मनाज़िर हैं, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और ये साहब, अब किस हद तक बड़ी कामयाबी है कि ऐसी मस्जिद जिससे मुतालिक मगरबी दुनिया का दबाव कुछ और था और हमने उसको दोबारा से मस्जिद का स्टेटस दिया है। क्या क्या देख रहे हैं आप, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? कितने ये दबाव भी सिर्फ हमारे लिए है, हमारे ऊपर डाला जाता है।
3000 मसाजिद हैं स्पेन की जिन्हें चर्च बना दिया गया हुआ है। 3000 मसाजिद, और उनके ऊपर कमाल की बात यह है कि उनके मस्जिद का तमाम तस्वर ही खत्म कर दिया गया है। मस्जिद करतबा जो है उसके ऊपर मुसलमानों ने खुद तामीर की, मुसलमानों ने बनाई, लेकिन आज वो चर्च बना दिया गया और उसके बाद म्यूजियम बना दिया गया, कोई गुफ्तगू नहीं करता। कमाल की बात यह है कि ये असूल जो है ये प्रिंसिपल सिर्फ मुसलमानों पे क्यों अप्लाई होता है। असल मसला यह है कि 450 साल तक इस मस्जिद से अजान गूंजती रही है, और ये सुल्तान मोहम्मद फातेह जब इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था तो ईसाई आबादी जो थी इस मस्जिद के अंदर तना नहीं हुई थी। आया सोफिया होता था, और वो कहते थे कि एक फरिश्ता आएगा जो इस गुंबद से नीचे उतरेगा और तुर्कों को कत्ल कर देगा। जब वो नहीं आया, सुल्तान मोहम्मद फातेह जब वहां पहुंचा है तो उसने खड़े होकर सिर्फ एक फरिश्ता बोला था, देखो ऐ इस शहर के ईसाइयों, आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो रसूल अकरम ने मक्के के दिन किया था। आज तुम सब पनाह में हो। और आंसुओं से रोते हुए बाहर निकले थे, और इस्तांबुल में इस वक्त कोई ईसाई मौजूद नहीं है। जिस शहर में ईसाई मौजूद ना हो, रहने वाला कोई मौजूद ना हो, उसमें चर्च की तो कैफियत नहीं बनती। अतातुर्क ने मुसलमान दुश्मनी में सब कुछ किया था। आज 85 साल के बाद ये इस्तांबुल में ये दोबारा उसको आबाद किया गया है, और ये इतना बड़ा कदम है। देखिए ये बातें लोग करते हैं। 500 चर्च हैं इस वक्त लंदन शहर में जिनको मुसलमानों ने खरीद के मस्जिद बना दिया है, कोई नहीं चीखता। मसला सारा यह है कि एक इशू बनाने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। जिस जगह पे लोग मुसलमान हो जाएं वहां किसी और जगह की इलाके की मस्जिद की जरूरत, वो मुसलमानों की मलकियत है। आलमी अदारा जो है यूनेस्को वो भी यही कहता है कि आसार कदीमा तक आपकी मलकियत है। अच्छा, और ये सब अब 85 साल तक इस मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद नहीं हुई, ये क्यों था? ये असल में हुआ यह था कि अतातुर्क ने ना 1931 के अंदर इसको बंद कर दिया था, और फिर उसके बाद उसने कहा था कि मैं इसको म्यूजियम बना दूंगा। क्योंकि वजह यह है कि ये बेसिकली 532 ईस्वी के अंदर जस्टिन अव्वल ने इसको बनाया था ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पे, क्योंकि रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों अलहदा हो गए थे। रोमन कैथोलिक का जो शहर था वो वेटिकन सिटी था, ऑर्थोडॉक्स वाले अलहदा हो गए थे, जहां पर आ गए थे। अब ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उसका हेडक्वार्टर रूस में शिफ्ट हो चुका हुआ है, कोई ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है इस पूरे इलाके में मौजूद नहीं है। तो उसके बाद हुआ यह था कि जब वो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उनको अपना फतह किया तो उस वक्त कोई ईसाई रह नहीं गया था, तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि हमारी मलकियत है, हमारा इलाका है, तो हम इसको मस्जिद बना देते हैं। तो उन्होंने उसको मस्जिद बना दिया था, क्योंकि जाहिर बात है ईसाई मौजूद नहीं थे, चर्च की जरूरत नहीं थी। और यही होता है जहां भी तस्वीर बंद हो जाती, तो उन्होंने उस मस्जिद को 500 साल की तारीख है ये मस्जिद की। अच्छा, और ये सब साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें फैसल ने ज्वाइन किया है, रिपोर्टर है फैसल अजीज, जो आया सोफिया मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। फैसल, क्या मंजर है? फैसला आ गया है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, मस्जिद के हक में फैसला आ चुका हुआ है। म्यूजियम की हैसियत को खत्म कर दिया गया है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो तालियां बजा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त लोगों का खासा जोशो खरोश है यहाँ पर। रात 9 बजे तक इसका जो है वो फैसला ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। रजब तैयब एर्दोआन की तरफ से ऐलान किया जाएगा। जो यहाँ पर अभी लोग हैं वो यहाँ काफी ज्यादा तादाद में जमा है। उन सबका ये कहना है कि 9 बजे जो है वो इसका मजीद जो म्यूजियम की हैसियत है वो तो खत्म हो गई है, लेकिन मस्जिद की बहाली का ऐलान रजब तैयब एर्दोआन करेंगे। जी फैसल अजीज हमें बता रहे थे कि इसका बाकायदा जो इफ्तिताह है दोबारा से म्यूजियम की हैसियत खत्म कर दी गई है, करेंगे। लोगों को कितनी बड़ी देरीना ख्वाहिश थी ये, और ये इंतखाबात का वादा भी था तैयब एर्दोआन का। फैसल जी, ये रजब तैयब एर्दोआन का इंतखाबी वादा था कि वो इख्तिदार में आने के बाद इसकी म्यूजियम की हैसियत को खत्म करके 1934 से कबल जैसे ये मस्जिद थी इसे दोबारा मस्जिद के तौर पर बहाल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अजानें दे सकेंगे, नमाजें पढ़ सकेंगे, अपनी इबादत कर सकेंगे, और अपनी अजीमुशान फतह की हुई मस्जिद, फतह किया हुआ ये जो शहर है कुस्तुनतुनिया और इसमें मौजूद जो इमारत है आया सोफिया, इसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जैसे मस्जिद करार दिया था, इसे दोबारा वैसे ही मस्जिद के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और इसकी मस्जिद की हैसियत बहाल हो जाएगी और लोग यहाँ पर इबादत करेंगे। ये उनका वादा था। और इसके बाद यहाँ पर काफी सियासी जमातें जो हैं वो भी इस चीज का नारा लगाती रही हैं, लेकिन अमली तौर पर अक पार्टी जो है वो इसको पूरा करके अपना जो लोगों का ख्वाब था उसे शर्मिंदा ताबीर उन्होंने कर दिया है, और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं, और फैमिलीज जो हैं वो
ہر عمر کے لوگ ہیں، فیملیز کے ساتھ لوگ یہاں پہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آفیشل ہیں ان کے، انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہیں پرانی تصاویر جو مسجد کی تھیں۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ جی جی اچھا، اور یہ سب ایسے موقع پر طیب اردوان کا یہ انتخابی نعرہ ہے جو انہوں نے پورا کیا ہے،